अभी हो रही है बरामदे की हालत कुछ ऐसी, फिर मैंने की इस पर खूब सारी मेहनत, इसे अच्छे से डीप क्लीन किया और इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्रीवियस व्लॉग में तो आपने देखा ही था डीप क्लीनिंग का फर्स्ट पार्ट, जिसमें की थी मैंने बड़े वाले रूम की क्लीनिंग, और ये है सेकंड पार्ट यानी कि है बरामदे की क्लीनिंग। और उसके बाद ही हमारे घर आए थे मेहमान, जिनके लिए बना था बहुत ही मज़ेदार सा खाना। तो इस व्लॉग में आपको मिलने वाली है अफ़गानी चिकन की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी। तो व्लॉग को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बड़े वाले रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ बरामदे में डीप क्लीनिंग के लिए। और ये देखिए यहाँ पर हो गई है कुछ इस तरह से इसकी हालत, क्योंकि अंदर से भी जो कर्टेंस और बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की थी वो सारा ही यहाँ पर आ गया था सामान। और जो बाकी सारा एक्स्ट्रा सामान था वो भी पहले मैंने निकाल कर बरामदे में रखा था, इस वजह से ये और ज़्यादा मैसी हो गया था। और यहाँ पर आज मम्मी की सिलाई मशीन भी रखी हुई थी, तो पहले मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप जल्दी से आगे पहले ये सिलाई मशीन हटा दीजिए। और फिर धीरे धीरे से मैं लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पर जितना भी सामान है पहले मैंने उसे हटाया। और ये है एक बैग, जिसमें कुछ ऐसे ही सिलाई वगैरह का कुछ सामान रखा रहता है, इलास्टिक वगैरह और कुछ बुकरम वगैरह है। बट मैं सोच रही हूँ कि इसमें से ये सारा सामान निकाल के इसे वापस से मतलब यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल नया ही है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। बट ये ऊपर रखा था तो फिर मम्मी ने इसके अंदर ये इलास्टिक वगैरह रख दिया था। तो अभी मैं इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान था सिलाई का, क्योंकि यहाँ पर मशीन रखी थी तो सामान भी यहीं रखा था, वो सारा रख दिया है और इसे टांग दिया है मैंने इसकी जगह पर। और अब यहाँ पर ये है एक स्कूल बैग, जिसमें कुछ पुरानी शायद कॉपीज़ वगैरह रखी होती हैं। तो इसे भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। पहले ही गैलरी में रखा था, उसे वहाँ से क्लीन करने के बाद मैंने इसे यहाँ रखा। और यहाँ से अब मैं इसे हटाकर जो भी एक्स्ट्रा जो सिलाई के बॉक्सेस वगैरह हैं, जैसे कि इसमें सुई धागा या और भी कुछ सामान था, बॉक्स था, तो मैंने सारा इस बैग में करके अभी मैं इसे रख दूँगी स्टोर में। और फिर बाद में देखेंगे कि उस सामान को कहाँ सेट करना है। फ़िलहाल तो मुझे अभी इसे क्लीन करना था, तो इसलिए मैंने इसमें अच्छी तरह से सेट करके रख दिया है। और डीप क्लीनिंग का व्लॉग बनाने से एक फ़ायदा मुझे ये हो गया है कि जब भी हम डीप क्लीनिंग करते थे तो जो सामान हम संभाल कर रखते थे तो वो याद ही नहीं रहता था कि कहाँ रख दिया है, बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ सामान क्योंकि मिलता नहीं है। बट अब जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा सामान किस चीज़ में रखा था। तो बस स्कूल बैग को भी मैंने रख दिया है स्टोर रूम में। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ ये होल्डर को डिक्लटर करने के लिए। ये पेन होल्डर टिश्यू होल्डर टाइप का है, बट इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ये स्क्रैप वगैरह पड़ा हुआ था। क्राफ्ट करती है मेरी बहन, तो उसकी कटिंग थी, स्केचेस वगैरह थे, और ये बाकी सारा सामान पता नहीं कैसे यहाँ पर इकट्ठा हो गया था इसके अंदर, तो मैंने उसे डिक्लटर किया। और ये है प्लांटर, इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हुए हैं। तो यहाँ से मैं इन्हें प्लांट्स को भी निकाल लूँगी और इन्हें वॉश करने के लिए डिप कर दूँगी। एक दिन पहले ही आई थी आंधी, और जैसे कि मैंने बताया ही था आपको व्लॉग में, प्रीवियस व्लॉग में, कि जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी उस दिन था रेनी डे, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, जिसका फ़ायदा बस मैंने डीप क्लीनिंग करके उठा लिया था। तो एक दिन पहले आंधी आने की वजह से इस पर और ज़्यादा धूल हो गई थी, तो मैंने इससे और जो यहाँ पर बरामदे में एक और प्लांटर रखा हुआ था उसे वॉश करने के लिए सारे प्लांट्स को रख दिया और प्लांटर को भी अच्छे से वॉश कर लिया। जितना भी सारा सामान था वो यहाँ से हटाकर डस्टिंग वगैरह अच्छे से की। और मैंने फ़ैन वगैरह भी साफ़ किया था, बॉर्डर्स वगैरह सब क्लीन किए थे बरामदे के। बट मैंने ज़्यादा शूट इसलिए नहीं किया कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और पहले वाले व्लॉग में तो आपने देख ही लिया था। तो बस सेम इसी तरह से मैंने यहाँ का भी क्लीन किया था, और यहाँ लगाई झाड़ू और साथ में लगाया पोछा। और यहाँ पर भी मैंने सेम तरीके से ही पोछा लगाया था। एक बार मैंने सिंपल पोछा लगाया है, सेकंड टाइम में मैंने शैम्पू से, और थर्ड टाइम में वापस से सिंपल पोछा। बट मैंने एक बार ही दिखाया है व्लॉग की लेंथ की वजह से, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। और यहाँ पर पोछा वगैरह लगाने के बाद ये जो फ्लावर्स और प्लांट्स थे यहाँ पर मैंने इस तरह से ना फर्श पर रख दिए थे, कि एक्स्ट्रा जो एक्सेस वाटर था इसमें से वो निकल चुका था। बट इसे ड्राई करने के लिए मैं छत पर नहीं डाल सकती थी बारिश की वजह से, तो मैंने यहीं पर इसे इस तरह से फैला दिया था और फ़ैन ऑन कर दिया था। और सूखने के बाद मैंने प्लांट्स वगैरह और प्लांटर इनकी जगह पर रख दिए थे। और अब आ गई है सोफ़ा कवर चेंज करने की बारी। तो ये एक पहले से इस पर कवर लगाया हुआ है हमने, उसके ऊपर से हम ये वाले कवर्स और कुशन्स यहाँ पर लगा करके रखते हैं। और ये देखिए इस तरह से कुछ बरामदे का हाल था जब मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट की थी। और इसको जब मैंने अच्छे से क्लीन किया, डीक्लटर किया, तो
तो ये इस तरह से हो गया। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साफ़ सुथरा होने के बाद तो सबको ही अपना घर और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्लीन होने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। टेबल पर से जितना भी एक्स्ट्रा स्टफ़ था बेकार, वो सब हटा दिया है डीप क्लीनिंग के बाद। और जो इसकी लैपटॉप की जगह थी, इसे मैंने यहीं पर रख दिया है। और सोफ़ा कवर वगैरह सब चेंज कर लिए हैं। कुछ विंडो वगैरह, मिरर्स वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन किए थे, बस वो मैं व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मैं डीप क्लीनिंग करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये ज़ीना भी मैंने अच्छे से वॉश किया है। वैसे तो डेली में ही क्लीनिंग होती है, पर जिस दिन हम डीप क्लीनिंग करते हैं उस दिन घर में कुछ अलग सी वाइब्स होती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि पूरा घर स्पार्कल कर रहा है। जितने भी क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर पाई वो मैंने की हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि डीप क्लीनिंग करना और साथ साथ में व्लॉग शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस डीप क्लीनिंग यहाँ पर निमट गई थी। और जिस टाइम मैं ये क्लिप्स शूट कर रही थी, व्लॉग बना रही थी आपके लिए, तो उसी टाइम नीचे आ गए थे गेस्ट, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौसम ठंडा था, इसीलिए मैंने आज ये डीप क्लीनिंग का जो काम था इसे निपटाया। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल काली घटा आई हुई है इस टाइम भी। और पूरे दिन ही उस दिन बारिश हुई थी, तो इसलिए मैंने तो सोचा था कि आज बस कुछ नहीं, सिंपल सा ही खाना बनाएंगे। आज हम डीप क्लीनिंग का काम जो है वो निपटा रहे हैं। बट कहते हैं ना, आप कुछ सोचते हैं और कुछ हो जाता है। तो बस हमारे यहाँ आ गए थे गेस्ट, जिसकी वजह से फिर उस दिन और मज़ेदार बढ़िया बढ़िया खाना बना था। तो अभी मैं आपको लेकर चलूँगी किचन में, जहाँ पर हो रही है मेहमानों के लिए खाने की तैयारी। तो ये बन रहा है अफ़गानी चिकन। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे से वॉश करके कट्स लगा करके रख लिया है। और ये ग्रीन जो पेस्ट आपको दिख रहा है, ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट है। तो बस इस पेस्ट के अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसको इस चिकन के अंदर मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और जब भी आप ये चिकन बनाएं, अफ़गानी चिकन, तो जो चिकन है इसका जो एक्सेस वाटर है वो हमें बिल्कुल निकाल लेना है, तभी हमें मैरिनेट करने के लिए रखना है। तो ये जो पेस्ट है ये ऐड कर दिया है चिकन के अंदर। और इसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। फेंटा हुआ दही है। और इस पॉट के अंदर काली मिर्चों का पेस्ट बनाया था, तो थोड़ा सा वो उसके अंदर लगा रह गया है, तो बस थोड़ा उसे खंगाल कर दही के साथ वो ऐड किया है इसके अंदर। और कुछ भी अलग से नहीं था, मैंने आपको बता दिया। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला और चाट का मसाला। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, ड्राइड जो मेथी होती है उसे मिक्स कर देंगे और इसे करेंगे अच्छी तरह से मैरिनेट। आपको कम से कम इसे 1 से 1.5 घंटा रख देना है, अगर आपके पास टाइम कम है। और अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये देखिए सारा ही जो पेस्ट और मसाले वगैरह इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। और मैरिनेशन के बाद यहाँ पर लिया है एक पैन, उसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल और इस तरह से इसे टोस्ट करने के लिए रख दिया है, ताकि अच्छे से टोस्ट हो जाए। और ये देखिए ये जो मैरिनेशन बच गया है, इसे भी जो इसके अंदर पीस हैं इसे भी अच्छे से टोस्ट करेंगे। और जो मैरिनेशन है उसे अभी रखे रहने देंगे। और ये जो चिकन है ये मेरी बहन बना रही हैं, मैं बस रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मैं पहले से ऊपर सारा काम कर कर आई थी। तो मैंने उस दिन कुछ भी किचन में कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, बस मम्मी ने और इन दोनों ने मिलकर के सारा खाना रेडी किया था। तो जो चिकन के पीसेस हैं इसे इस तरह से पका लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जो मैरिनेशन बचा था, एक पैन लेंगे, पैन के अंदर थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और सारा ही मैरिनेशन हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। और अभी इसके अंदर कुछ भी और स्पाइसेस नहीं जाएंगे, बस इसे भुनने देना है। और जितने हमारा जो सालन है वो भुन रहा है, मैं यहाँ पर बना लेती हूँ सैलेड। सैलेड के लिए मैं कट कर रही थी प्याज, राउंड राउंड ही प्याज में इस तरह से जो रिंग्स होते हैं वो कट करती हूँ सैलेड में। मुझे वो उस तरह से जैसे स्लाइसेस करते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं इसी तरह से सैलेड बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। और इसके रिंग्स अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर सैलेड रेडी हो गई है और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया था। जब मसाला इस तरह से भुन जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे पीली मिर्चें और दोबारा से इसे भुनने के लिए रख देंगे। इतने मैं वापस आ गई हूँ अपनी जगह पर रायता बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है, बहुत ही सिंपल रायता बनाया था मैंने। और रायता भी मैंने आज ग्रीन वाला ही बनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ अफ़गानी चिकन भी बना था। वैसे तो खाने में मम्मी ने बिरयानी, कबाब, अफ़गानी चिकन और खीर बनाई थी, बट बिरयानी कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। ये रेसिपी जो है कुछ थोड़ी सी न्यू थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी अफ़गानी चिकन की रेसिपी कि ये मैंने इससे पहले कभी शेयर नहीं की है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पर मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। इसके अंदर ऐड की है चटनी, ग्रीन वाली चटनी जो मेरे पास पहले से ही रखी हुई है। ऐड की है थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला। बस इसको अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे इस बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए।
तो जब तक मैं रायता रख कर आई फ्रिज में ठंडा होने के लिए, यहाँ पर जो सालन है उसका मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें ऐड किया है 1 कप मिल्क और साथ ही ऐड की थी क्रीम, बट क्रीम की जो क्लिप है शायद मेरे से मिस हो गई। और यहाँ पर गर्म कर रहे हैं हम कोयला, इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और चिकन को ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। चिकन को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मसाला इसके अंदर बैठ जाए। और ये जो कोयला हमने गर्म किया था इसे इस तरह से पैन में रख देंगे और ऑयल डालकर इस तरह से ढक देंगे। इससे जो स्मोकी फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है चिकन के अंदर। और यहाँ पर चिकन बन करके रेडी हो गया था। माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बना था खाने में और जो गेस्ट आए थे उनको ये बहुत पसंद आया। आई होप कि आपको ये रेसिपी समझ में आ गई हो। अगर कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ आपको आंसर कर दूँगी। तो यहाँ पर खाना वगैरह सब बन गया था और यहाँ सब लोग खा रहे हैं खाना, टेबल पर लग चुका था। तो खाने में है कबाब, बिरयानी, सैलेड और अफ़गानी चिकन। मीठे में बनी थी खीर। तो सब लोगों ने खाना खाया मेहमानों ने, और फिर सब मेहमान अपने घर चले गए थे और सबसे लास्ट में हम लोगों ने खाना खाया था। और मैंने खाना खाया था ऊपर ही बैठकर बरामदे में। तो बस खाना वगैरह हो गया है, बर्तन अच्छे से वॉश हो गए हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।